भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में कुल मिलाकर के 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत उसको स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुल 6 तरीके के स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ध्यान रखिएगा, कल के क्लास में मैंने बताया था कि नागरिकों और व्यक्तियों में संबंधी अंतर ये है कि जब व्यक्तियों की बात की जाएगी तो वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो। लेकिन भारतीय संविधान में जब नागरिकों के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार की बात की जाती है। तो आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 के 6 अधिकारों की श्रृंखला में हम आज पहले उसके अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वाक का मतलब है बोलना, भाषण देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक लिखित माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से या मौखिक माध्यम से पहुंचा सकता है। न्यायालय के द्वारा इन्हीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकारों या कुछ स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार। ये सारे अधिकार वाक एवं स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोई भी स्वतंत्रता मनमानी नहीं हो सकती, उस पर युक्त प्रबंध लगाए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) पर आर्टिकल 19(2) के तहत कुछ शर्तों के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन सी शर्तें हैं? पहला, भारत की अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, लोक व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, शिष्टाचार और सदाचार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19(2) के तहत आर्टिकल 19(1)(a) पर युक्त प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। धन्यवाद।